अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। ऐसा हल किया है, समझ आती है कि काशाना नबूवत से ही आया, क्योंकि हल की खैरात तो इन्हीं घरानों से बचती है। सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और उस शख्स को गिरबान से पकड़ लिया कि क्या कह रहे हो कि तुम अली का फैसला नहीं मानते, जबकि अली तुम्हारा भी मौला है, मेरा भी मौला है और उम्मत के हर फर्द का मौला है, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो क्या तुम अपने मौला का फैसला नहीं मानते? हर कोई बड़ा है, शान वाला है, इज्जतों रिफतों वाला है, मगर इनके पीछे सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा की बात तो आगे आएगी। अहले बैत अतहार और काशाना नबूवत से कोई रिश्ता भी आपके पास आ जाता, उसको भी इतनी ताजीम देते कि कोई तसव्वुर न कर सकता। सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कोई अहम मसला आपको दरपेश होता तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा फरमा देते और कहते, इस इल्म के समुंदर से पूछो, इसमें गौता जनी करो, क्योंकि ये काशाना नबूवत से आया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह आप फरमाया करते, मैं उस दिन से डरता हूं कि जिस दिन मुझे मशवरा देने के लिए मेरे पास मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ना हो। एक और मौका पर मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत के लिए आपको कोई मशवरा दिया और आपको उससे मसले का हल मुयस्सर आ गया। आप फरमा उठे कि अली आज मुझे ये मशवरा ना देता, या ये फरमाया कि आज अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। ये शान है अहले बैत अतहार की। इसी तरह एक दिन सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई मसला लेकर आया और वो आपने मसला सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ रेफर फरमाया और आपने उसका शानदार हल अता फरमाया। तो देखकर कहने लगे कि जैसा हल किया है, समझ आती है कि काशाना नबूवत से ही आए, क्योंकि ये शाने तो उन्हीं की है, सारे हल उन्हीं के कदमों में है। ये हल निकलते ही इन्हीं बारगाहों से है। जब हम इन बारगाहों से टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो हल निकलना बंद हो जाते हैं। जो इनसे जुड़े रहते हैं उन्हीं को हल नसीब होते हैं, क्योंकि हल की खैरात तो इन्हीं घरानों से बचती है। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मसला आया, दो लोग झगड़ पड़े। आपने उन दोनों को सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रेफर फरमा दिया। उनमें से एक शख्स अड़ गया और कहने लगा कि मैं मौला अली शेर खुदा का फैसला नहीं मानता। सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और उस शख्स को गिरबान से पकड़ लिया कि क्या कह रहे हो कि तुम अली का फैसला नहीं मानते, जबकि अली तुम्हारा भी मौला है, मेरा भी मौला है और उम्मत के हर फर्द का मौला है, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो क्या तुम अपने मौला का फैसला नहीं मानते? ये शान अहले बैत है बज़बाने सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। और वो किस हदीस मुबारका की तरफ रेफर फरमा रहे हैं? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं उससे हूं और वो हर मोमिन का वली है। अब जो कोई मौला अली शेर खुदा को वली न माने तो उसने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ज़ीशान का इनकार कर दिया। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मारूफ रिवायत है कि अली का जिक्र भी इबादत है। और हम इस वक्त सब इबादत कर रहे हैं। किसका और जिक्र इबादत कहलाता है?
کون ان کے ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ ان ہستیوں کی کون برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان کی وہ شانیں ہیں جیسی کسی کی شانیں نہیں ہے، ان کے وہ رتبے ہیں جیسے کسی کے رتبے نہیں ہے۔ ہر کوئی بڑا ہے، ہر کوئی مکرم ہوگا، ہر کوئی بڑا ہے، شان والا ہے، عزت و رفعتوں والا ہے، مگر ان کے نیچے ہے۔ یہ ہستیاں اوپر ہے کیونکہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ تو ہر کوئی بڑا ہے، ہمارے سروں پر تاج ہے، مگر ان سے نیچے ہے۔ ان ہستیوں کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔